को शायद शॉक मतलब सरप्राइजिंग लगे कि भाई जो बैकवर्ड कास्ट में महिलाएं हैं वो ज्यादा स्वतंत्र हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए बजाय कि फॉरवर्ड कास्ट की महिलाएं। बिल्कुल है। उनको ज्यादा आर्थिक आजादी भी है, सामाजिक आजादी भी है, राजनीतिक आजादी भी है, क्योंकि वो शारीरिक श्रम करती हैं, परिवार चलाने में ज्यादा योगदान करती हैं अपने शारीरिक श्रम से, अपनी मेहनत से। और सरकार की योजनाओं से उनको लाभ मिलता है, उनको ज्यादा लाभ बढ़ रही है, उनकी आर्थिक स्वायत्तता ज्यादा। रियल एक्स फैक्टर तो ये है, वो है कि वो ज्यादा वोट करेंगी और वो ज्यादा वोट करेंगी और स्वतंत्र रूप से वोट करेंगी। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं वही कह रहा था कि जब हम लोग 49% तक वोट परसेंटेज में लेकर गया था बीजेपी एनडीए को लेकर, तो कुछ चीज़ों पर विवाद था कि इतने परसेंटेज वोट कैसे आएंगे। तो मैं आपको बार बार ये कहता था कि सिर्फ आप ये मत सोचिए कि चिराग पासवान का जो वोट है वो आएगा और वो सेड पे हम 37% से लेकर 42-44%। जब भी कभी विभाजन होता है वोटों का तो हर पार्टी का एक अलग वोट बिखर कर दूसरे जगह चला जाता है, और जब आप उसको साथ लड़ना शुरू करेंगे तो आने के साथ साथ वो दूसरे जगह से भी वोटों को लेकर आते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम सिर्फ उस 8% को जोड़कर न करें, और इतना तय है कि इस बार महागठबंधन और एनडीए में वोट परसेंटेज का भी बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा, कि ऐसा नहीं है कि पिछली बार जैसे पॉइंट में 2% के कारण ऊपर नीचे हुआ था, इस बार उस तरह का नजर आते हुए कह रहे हैं 4-5% मिनिमम। प्रशांत किशोर अगर 2% ले भी जाए तो भी 3%। देखिए, प्रशांत किशोर एक बार फैक्टर बने थे बिहार में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आता गया मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर आज के डेट में बिहार की पॉलिटिक्स से धीरे धीरे वो साइड होते चले गए। अब लोगों को ये लगता है कि हम सरकार चुनने के लिए दे रहे हैं, न कि किसी को सरकार बनाने के लिए बहुमत दे रहे हैं कि जाकर आप बार्गेनिंग करें। प्रशांत किशोर ने 3-4 बातें कहा था और उन सारी बातों को मैं मानता हूं। उन्होंने कहा या तो मैं 10 सीट आऊंगा या तो 150 आऊंगा। तो आप 10 मान रहे हैं? मैं 10 नीचे मान रहा हूं। सेकंड, उन्होंने बोला था कि तेजस्वी नहीं बने। हम तो मानते एक सीट मिल जाए बड़ी बात होगी। मैंने पिछली बार बोला था सौरव जी से कि एक उनसे पूछ लिया जाए प्रशांत किशोर से कि वो 243 में से कोई ऐसी सीट बताएं जहां पे किसी को खड़ा कर अपने चेहरे पे चुनाव जिता सकते हैं। जब आपकी अपने को नहीं जीता पा रहे, मैदान से भाग गए। लेकिन एक चीज हम सर बार बार सुन रहा हूं, वही मनोज जी जैसे जो लोग सर्वे कर रहे हैं कि एक सेक्शन खास तौर पर अगड़े वोटर्स का जो है और उसमें भी ब्राह्मण वोटर्स का, वो उनको पसंद कर रहा है, ऐसा लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि वो सेफोलॉजिस्ट हैं, यही काम जिंदगी भर किया है। वो इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं करते, वो परसेप्शन मैनेजमेंट करते हैं, नैरेटिव का मैनेजमेंट करते हैं। जिन पार्टियों के लिए भी काम करते हैं तो उनको मालूम है कि कैसे होता है ये। उनको मालूम है बिहार में कौन कौन सी कंपनियां या कौन कौन से संगठन जो है सर्वे कर रहे हैं। तो जो आम आदमी पार्टी करती थी 2015 में कि जहां माइक हो वहां पहुंच जाओ, बढ़ चढ़ कर बोलो, तो सब तरह आम आदमी पार्टी दिखाई दे। ये जो आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है, ये केवल वो भ्रम है कि वो उनको भाई सवाल ये है कि जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं इस चुनाव से पहले, स्टेट की भी रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है, जिसका कोई अब एक एमएलए एमपी कभी हुआ नहीं, जो कभी चुनाव, उसका अध्यक्ष कभी चुनाव लड़ा नहीं, उस पार्टी को पसंद करने वाले इतने लोग कहां से अचानक आ गए? और इस तरह से राजनीति में इस तरह से होता भी नहीं है। नॉन स्टार्टर मान रहे हैं? नॉन स्टार्टर। अरे अरविंद केजरीवाल तो यहां दिल्ली में सत्ता में थे, हरियाणा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, आप एक एक करके गिनते जाइए। पंजाब और दिल्ली के बाहर कहीं कुछ चला उनका, जबकि दुनिया भर में नाम हो गया था। तो पीके कोई फैक्टर ही नहीं है आपके साथ? मेरे हिसाब से कोई फैक्टर नहीं है। उनकी कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो गई। इनसे पहले इनका पीके को लेके तो पूछ लूं, इतना आप लोगों से मिले, पीके का कुछ नहीं बिहार में? नहीं, एक तो क्या है, उनकी जो कुछ स्ट्रेटजी अभी बदली है। ये पिछले जब कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद कुछ स्ट्रेटजी बदली है। अब वो सभी 243 सीटों पर फोकस करके लड़ने की बजाय कुछ टारगेटेड सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। और उन टारगेटेड सीटों पर उनके कैंपेन भी हो रहे हैं, और वो ऐसी सीटें हैं जहां उन्होंने उम्मीदवार ऐसे लोगों को दिया है जो अपने दम पर कुछ वोट ले आ सकने में सक्षम है। तो उन सीटों पर पहले भी एक दिन हम चर्चा कर रहे थे हम लोग, अररिया की जैसे जो की हाट सीट है, शिवहर में बाजपट्टी सीट है, बेलसंड की सीट है सीतामढ़ी में, जैसे चिरैया की सीट है, ढाका की सीट है पूर्वी चंपारण में, जैसे करगहर की सीट है उनके अपने घर की सीट जहां उनका जन्म स्थान है करगहर बक्सर में, या बक्सर की सीट है, या छपरा में कैंडिडेट के अपने पुल की वजह से कैंडिडेट वहां अच्छे हैं। जैसे रिटायर्ड आईपीएस जेपी सिंह है, रिटायर्ड आईपीएस आर के मिश्रा हैं,
अनवारुल हक 4 बार के एमपी हैं, उनका बेटा है बाजपट्टी से, उनका तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा है सरफराज जोकीहाट से। तो इस तरह के जो कैंडिडेट है, केसी सिन्हा है कुमारार से, रितेश पांडे है भोजपुरी का गायक करगहर से। तो ऐसी जो सीटें हैं जहां इंडिविजुअल कैंडिडेट अपने स्ट्रांग है, अब उसको टारगेट करके और उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है कि ये इनमें से कुछ सीट निकल जाए, अगर इनके दम से कुछ हम ऐड कर सकें इसमें अपने मैनेजमेंट से, अपना परसेप्शन मैनेजमेंट से, तो वो एक टारगेटेड लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हमको लग रहा है।